बहुत सी धमकियाँ मिलती हैं, जान से भी मारने की धमकी मिलती है। और मैं डरने वाला नहीं हूँ। 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है 1 दिन शेर है। उसको अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, हमको किस फंडामेंटल पर काम करना चाहिए। ये हमारी ग्राम पंचायत में इतने बड़े बड़े लुटेरे हमारे हक अधिकारों को लूट रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। जनता देख रही है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी ये जांच करा रहे हैं इसका। जिनके अकाउंट में जो फर्जी तरीके से पैसा गया है, जिन्होंने काम नहीं किया, इनसे प्रशासन पैसा वसूले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। करोड़ों का घोटाला है टोटल सब ये सब। इससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लिस्ट है कम से कम बहुत बड़ी है, समय लग जाएगा, हम आपको बताते बताते थक जाएंगे। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, डेट बाय डेट पैसा निकला है, लाख रुपए से नीचे कोई पैसा ही लगाइए। जहाँ पर 90 लेबर कागजों पर दर्शाए गए हैं और धरातल पर मतलब एक तालाब में 90 लेबर लगे, प्रतिदिन 14 दिन चले हैं और 5 लाख का पेमेंट। तो इस समय मैं ग्राम सभा टेनी में हूँ, जो ब्लॉक हरियाणा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस ग्राम सभा के प्रधान पर भ्रष्टता के आरोप लगाए हैं देशराज ने, और वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वो आरोप क्या हैं, किस चीज़ों में भ्रष्टाचार किया गया है, कितना पैसा कैसे निकाला गया, क्या किया गया, इन्होंने जो आरोप लगाया उसके बारे में ये पूरी जानकारी आपको देंगे। देशराज, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये आप कौन सी ग्राम सभा है? ये हमारी टेनी ग्राम पंचायत है और टेनी ग्राम पंचायत का छोटा सा गांव है। ये आप रजवतला, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। और लगभग 4 साल आज़ादी के बाद में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार या घोटाला कभी हमारी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है। और मैंने इसको 4 साल जब इनको प्रधानी धीरे धीरे करते हुआ, उसके बाद में मैंने जब इनका एक डिटेल देखा, जब इनके ऑनलाइन मैंने काम देखे, तो उसके बाद में हमको लगा कि जितना अगर धरातल पर कार्य हुआ है उससे कई गुना पैसा भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला जा चुका है। तो मैंने इसकी शिकायत जिला स्तर पर की। तो राजवित्त और मनरेगा में जो पैसा निकाला गया है, लगभग मनरेगा में जो हमारे यहाँ श्यामलाल प्रधान हैं और उनके प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह यादव गजादरपुर के मूल निवासी रहने वाले हैं, तो उनके गांव के लोगों ने लगभग 40 से 45 लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने लगभग 1 करोड़ समथिंग मनरेगा का जो है पैसा लिया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं उनके गांव के ही सिर्फ कितने गांव को इस ग्राम पंचायत में? इस ग्राम पंचायत में लगभग 14 गांव हैं। तो उनके गांव वालों ने ही लगभग 5 हाँ, उन्होंने अपने गांव के जो है ज़्यादातर उन्होंने रखा, क्योंकि वो उनके सहयोगी और 1 करोड़ रुपया लगभग 1 करोड़ रुपये हमारे पास इसके साक्ष्य भी हैं। मैं आपको अभी भी एक चीज़ बताऊँगा। और राजवित्त के अंदर इन्होंने जो क्या नाम राजमिस्त्री, उनके लगभग इन्हीं के गांव के हैं। बाकी 1-2 लोग दूसरी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, टड़ियावा विकासखंड के रहने वाले, नौवा खेड़ा गांव है। तो वहाँ के ये 4 साल ये लगातार यहाँ काम करते रहे। दूसरा, ना कोई मिस्त्री बदला गया, ना ही कोई मनरेगा के अंतर्गत जो लोग इनके यहाँ लेबरी में काम करते थे, मजदूरी में, वो भी नहीं बदले गए। वो लगातार 4 साल तक उन्होंने जिस तरीके से मनरेगा का पैसा लिया है, और वो मजबूत परिवार से, यानी संपन्न परिवार से जो लोगों ने मनरेगा का लाभ लिया वो संपन्न परिवारों से आते हैं। और हमारे पड़ोस में एक सियाईपुर है। सियाईपुर में अगर देखा जाए तो गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनके यहाँ लगभग आलीशान कोठी बनी है, उनके यहाँ लग्जरी कारें हैं और राइफलें भी हैं, और उनके पास कम से कम 200 बीघा के आसपास ज़मीन है। वो मनरेगा का लाभ ले रहे हैं। और गजादरपुर में यही हाल है कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जो लगभग लाखों में ना खेलता हो, और वो सब मनरेगा का लगातार जो है पैसा ले रहे हैं। तो हमने इसी की शिकायत की थी। आप इनको जांच स्थल पर देख लीजिए, इनके घर और मकान मुआयन देख लीजिए, क्या ये लोग नरेगा के पात्र हैं जिन लोगों ने पैसा लिया है। मनरेगा राजवित्त में जो पैसा लिया गया है, ये राजवीर सिंह यादव पुत्र अरविंद, ये गजादरपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 24-25 में लिया है 45,662 रुपये लिया है। ये राजमिस्त्री का पैसा लिया है, बल्कि इनको राजमिस्त्री छोड़ जाइए और ना ही इन्होंने कभी लेबरी की है। राजमिस्त्री तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में आकर ये अधिकारी इसकी जांच कर सकते हैं, क्या ये वास्तविक मजदूर हैं या नहीं है, या ये राजमिस्त्री है या नहीं है। ये लगातार ये पैसा ले रहे हैं। दूसरा नाम है रजनीश कुमार पुत्र सूरज सिंह। इन्होंने 21-22 में पैसा लिया है 65,600
82 रुपया। फिर इन्होंने 22-23 में लिया है 2,58,362 रुपये। फिर उन्होंने 23 में लिया है 69,834 रुपये। और उन्होंने 24-25 में लिया है 21,662 रुपये। तो ये जो पैसा इन्होंने लिया है, आपने बताया 4 साल में इतना लिया, और तो मैं मेरे सवाल जी जी जी, अभी तो बहुत से होंगे सबने, ये पैसा किस चीज़ का लिया? ये राजमिस्त्री जो हमारे पक्के मतलब जो काम करते हैं पक्के, वो काम करा इतना पैसा लिया? इतना पैसा लिया है, इतना ग्राम पंचायत और काम हुआ? हाँ, कहीं भी ये लोग काम भी नहीं करने गए। और ये लगातार जिस तरीके से मनरेगा और राज्य वित्त में पैसा लूटा है। नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये लोग काम करने नहीं गए? ये हमारी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, मिस्त्री हैं, उनसे भी जानकारी कर सकते हैं। आपको बता देंगे, अगर राजमिस्त्री होंगे तो कहीं न कहीं लोगों को जानकारी तो होगी, ये काम करते हैं या बाहर करते हैं या गांव में करते हैं। और ये लोग जो ये रजनीश है, इनके पिताजी शिक्षक रहे, अध्यापक रहे, अभी रिटायर हुए हैं। और ये लोग मनरेगा का लाभ, विनोद कुमार पुत्र श्याम बिहारी, ये भी गजाधरपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 71,253 रुपया लिया है 21 और 22 में। और फिर इन्होंने लिया है 1,62,516 रुपया लिया है 22 और 23 वर्ष में। और फिर लिया है इन्होंने 24-25 में 36,880 रुपये। और इन्होंने फिर 24-25 में लिया है 33,178 रुपये। इतना पैसा राजमिस्त्री के ये सब बहुत से लोग ले रहे हैं। यही चाहता हूँ कि अगर मैं इस भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से उजागर करना चाहता हूँ। जो भी इसमें दोषी हैं, मैं उन पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ प्रशासन से। और यही हमारी एक उम्मीद है कि जो लोग हमारे यहाँ लोग जिनको अधिकारों के बारे में अपने जागरूक नहीं है, और जिनको कुछ जो अधिकारों से वंचित रहे, जिनके अधिकारों का हनन हुआ। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर लेबर जो SC के लेबर हैं, उनको उन्होंने OBC में कन्वर्ट कर दिया। जो OBC के लेबर है वो SC में कन्वर्ट कर दिया। जो रिजर्वेशन का लाभ है जो SC को मिलना चाहिए, वो OBC को दिया जा रहा है। ये यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली चल रही है। ब्लॉक स्तर से इसमें जो भी है क्या नाम, यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हैं और पंचायत सचिव और क्या नाम इनका क्या ग्राम रोजगार सेवक हैं और तकनीकी कर्मचारी, सचिव से लेकर सारे लोग ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और इनके पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। जब अधिकारी चले गए उसके बाद क्या बात आपकी हुई? फ़ोन पे कोई बात उनसे नहीं, उन्होंने हमारी उनसे कोई फ़ोन पर बात नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई हमें सूचना दी है। अब मैं लखनऊ जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ कि जो बड़े उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको इसकी सूचना दूंगा। और ये वहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, हो सकता है ये लोग हमको बराबर धमकियाँ दे रहे हैं प्रधान की तरफ से, प्रधान के सहयोगी प्रतिनिधि ये लोग बराबर लगातार धमकियाँ दे रहे हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। और हम यही चाहते हैं जो न्याय है प्रशासन से, यही हमारी मांग है, जो सही है उसको आप नहीं। जैसे ये आपके पास लिस्ट रखी है, जी जी, इसमें लाखों रुपया निकाला गया, जी जी, 55,000, कहीं 2 लाख, कहीं 87,000, कहीं 77,000, साल 22 साल, जी जी जी, हाँ, डेट 21, 22, 23, बहुत सारे लोगों के नाम इसमें लिखे हैं। जी जी। तो सवाल ये कि इन्होंने राजमिस्त्री का काम इसमें जो लिखा है कि यहाँ किया है, इन्होंने चढ़ाया जी। तो आपका कहना है कि वो राजमिस्त्री का काम उन्होंने नहीं किया, अब ये चढ़ा दिया गया, ऐसे हाँ, है ना? हाँ, ये इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार है, जैसे जो आदमी काम नहीं किया, उसने ना जीवन में कभी मनरेगा किया है, ना राजमिस्त्री का किया है, और ये सब लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति हैं। उनके अकाउंट में पैसा राजमिस्त्री का गया? उनके अकाउंट में राजमिस्त्री का पैसा गया। आप देख लीजिए, अभी हम इनके जो प्रधान के सहयोगी प्रतिनिधि हैं, उनके भाई वीरेंद्र सिंह यादव के भाई, अभी हम अखिलेश का दिखाएंगे, इन्होंने जो राजमिस्त्री का पैसा लिया है, ये देखो, अखिलेश यादव पुत्र भारत सिंह, ये बर्तन कारोबारी भी रहे हैं। और इन्होंने 1,24,025 रुपये 23-24 में लिया है। और फिर 24-25 में लिया है 47,665 रुपये राजमिस्त्री का। हमारी ग्राम पंचायत में लोगों से पूछा जाए, क्या ये वास्तविक राजमिस्त्री हैं? सच का सच और झूठ का झूठ आपका क्या हो जाएगा। लगभग कितना आपको लगता है कि राज्य वित्त मिला के या फिर मनरेगा मिला? और हमारे यहाँ जो फर्में हैं, इन्होंने जिस तरीके से फर्मों का पैसा निकाला है, ये 22-23 फर्में हैं, उनसे जो उन्होंने करोड़ों रुपए की धनराशि निकाली है, वो अगर देखा जाए तो मतलब उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है? हाँ, ट्रांसफर हुई है। वहाँ से इन्होंने कुछ खरीदा है? खरीदा है। हम आपको, अगर लंबी चौड़ी लिस्ट है, कम से कम बहुत बड़ी है, समय लग जाएगा, हम आपको बताते बताते थक जाएंगे। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, डेट बाय डेट पैसा निकला है, लाख रुपए से नीचे कोई पैसा ही नहीं निकला है। फर्म को ट्रांसफर उससे कम नहीं हुआ? जी। और जो फर्में हैं, इसमें कुछ फर्में ऐसी हैं जो फर्जी हैं। तो फर्में है ही नहीं? फर्में हैं ही नहीं, ये फर्में बनाकर ही और अपनी तरफ से उनसे पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। अच्छा,
तो ये गवर्नमेंट को चूना लगाया जाए, आयकर विभाग को भी चूना लगाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने हो जाएगा। और ये आप देखिए मनरेगा में जो लाभ लिया है, ये लगभग 136 लेबर हैं मनरेगा के। ये खाली आपको बताएं कुछ ही लोग हैं जो मजबूत स्थिति वाले हैं। अगर उनसे थोड़ा नीचे जाए ग्राफ में तो लगभग यहाँ पर 1200-1300 जो जॉब कार्ड है, 1200-1300 में आप मान के चलिए काम करने वाले सिर्फ बहुत ज़्यादा लगभग होंगे 50 व्यक्ति बस। बाकी सब सारे लोग फर्जी मनरेगा का लाभ ले रहे हैं। आप हमारे पास इसके लिए ये सब पूरी सूची है, सूची नाम बाय नाम है, कौन कितना पैसा ले रहा है, कितने साल में पैसा लिया है, सब पूरा डिटेल है हमारे पास एक एक चीज़ का, कि हर साल किसने कितना पैसा लिया है, डिटेल सब पूरा डिटेल है एविडेंस के साथ। तो वो ये कह देंगे जैसे कि हाँ ये तो काम इन्होंने किया है। अगर काम किया है तो ये बताए कौन सी जगह काम किया है। जैसे हमने आपको बताया था अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे इन्होंने क्या काम करा है। जैसे हमारे यहाँ क्या नाम रोशन के खेत तक और क्या नाम उसका सतीश के खेत तक गुल खुदाई या ड्रेन खुदाई। मगर ये लेबर से पूछा जाए ये है कहाँ पर खेत इनका, जब अगर काम किया होगा तो उसका बता देंगे। अगर काम तो क्या उस समय काम जब इन्होंने कराया होगा, जैसे मान लीजिए किसी काम को रोड के साइड में भराव डलाने के लिए, रोड पर साइड बनवाने के लिए काम किया जाता है, तो उस काम में अगर उन्होंने लेबर लगाया मनरेगा के तहत तो उस समय हो सकता फ़ोटो भी हो उनके पास। फ़ोटो नहीं, हम आपको बताएं किसी ना कोई फ़ोटो है ना इनके पास कोई वीडियो है, तो कोई नहीं। जब मनरेगा चलता है तो उसके साथ भी ये मनरेगा का नियम है कि जो भी जहाँ पर लेबर काम करे, श्रमिक काम करे, तो वहाँ पर उसकी फ़ोटो या वीडियो वो अपलोड होता है, उसके बाद में ये मनरेगा का पेमेंट होता है। बल्कि ना इनके पास कोई फ़ोटो है। ये आपको बता दें खजुआ तालाब है यहाँ पर, जिसमें प्रतिदिन 90 लेबर दिखाए गए चलते हुए। 90 लेबर प्रतिदिन एक तालाब में लगभग 14 दिन काम चला है, 5 लाख का पेमेंट हुआ है। अगर उसमें मात्र 2 ही 3-4 लेबर चले हैं प्रतिदिन, इतना आप अंदाज़ा लगाइए। जहाँ पर 90 लेबर कागजों पर दर्शाए गए हैं और धरातल पर मतलब एक तालाब में 90 लेबर लगे, प्रतिदिन 14 दिन चले हैं और 5 लाख का पेमेंट हुआ है। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, वही 4-5 दिन लेबर चले हैं, 2 ही 4, ज़्यादा नहीं चले हैं। आप वो उस स्थल पर जहाँ पर कार्य हुआ है उस स्थल पर जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। कार्य वहाँ दिख रहा है क्या, जो तालाब है? आप सामने चलेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे। यही तो मैं अधिकारी से कहना चाहता हूँ, आप जहाँ पर कार्य स्थल पर ही जांच करिए क्या कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तो लगभग ये बताइए राज्य वित्त में और मनरेगा के तहत लगभग कितना ये घोटाला हुआ? ये आप मान चलिए अगर सारा घोटाला देखा जाए तो लगभग 6 से 7 करोड़ का घोटाला है टोटल सब। ये सब इससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जनता आपको देखती है, हमें भी देखती है, हम वीडियो चलाते हैं, हम आपकी आवाज़ शासन प्रशासन और शासन प्रशासन की हम जनता तक पहुँचाते हैं। जी। तो सवाल इस बात का ये है कि जनता देख रही है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी ये जाँच करा रहे हैं, इसका क्या? देखो एक चीज़ आपको बताएं, जैसे चोरी जहाँ होती हो और लोग देख रहे हो, अगर किसी को गलत कहने या गलत करने के लिए अगर टोकने की हिम्मत नहीं है तो फिर तुम इस ज़िंदगी में जीना ही बेकार है। गलत हो रहा है तो उसको एक बार टोकना चाहिए, ये गलत हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ की जनता क्या है, नासमझ है, उसको अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, हमको किस फंडामेंटल पर काम करना चाहिए। ये हमारी ग्राम पंचायत में इतने बड़े बड़े लुटेरे हमारे हक अधिकारों को लूट रहे हैं और हम चुप बैठे। तो आपका ये कहना है कि आम जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद ना हो, हाँ। जिस तरह से बर्बाद किया जाए, विकास में लगाया जाए, विकास दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। मगर ये अपनी जो तिजोरियों को भर रहे हैं लगातार, और ये एक नहीं, इसमें 40 लोग समथिंग गिरोह काम कर रहा है। आपको कहीं बड़ा खतरा तो नहीं, क्योंकि आप इतना बड़ा रिस्क उठा? और खतरा बहुत सी धमकियाँ मिलती हैं, जान से भी मारने की धमकी मिलती है, और मैं डरने वाला नहीं हूँ। 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन से। तो ये आप आगे की आप कार्रवाई करेंगे? आगे हम यही चाहते हैं और कार्रवाई लगातार हमारी प्रचलित रहेगी जब तक इस भ्रष्टाचार को मैं उजागर नहीं कर दूंगा। हमारे यहाँ की जो ग्राम पंचायत की जनता है, एक बार इनके समक्ष मैं दिखाना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या होता है और कैसे होता है।
कैसे तुम्हारे अधिकारों का हनन होता है? हमें इस पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अगर हम लोग इसकी आवाज़ को लगातार उठाएंगे नहीं तो हमारे लोगों का शोषण चलता आ रहा है और होता रहेगा। ये तो उसके लिए खुद अधिकारी हमको अवगत कराएंगे और मैंने इसकी लगातार शिकायत भी की है। मैंने जिला अधिकारी को जिस दिन बवाल हुआ मैंने उसी दिन थाने पर एक तहरीर दी थी कि हमको जान माल का खतरा भी है और लोग फर्जी मुकदमे में भी फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाएंगे। ये हमें सुनने में आया है, सूत्रों के अनुसार जानकारी हमको मिली है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं सत्य की और जनता की, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, मैं इनकी अगर आवाज़ को उठा रहा हूँ तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है और जो होगा वो आगे देखा जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो गरीब जनता है, आप देख लिया, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, मैं जानता हूँ, पक्के लोगों झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, उनको मनरेगा का लाभ नहीं मिल रहा। वो काम की भी डिमांड कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। उनको काम नहीं, हमने लगातार लेकिन पक्के मकान वालों के अकाउंट में मनरेगा का पैसा भेजा मनरेगा राज वित्त का पैसा सब जा रहा है। उनके पास ट्रैक्टर है, 4 पहिया वाहन है, अच्छे मकान है, वो सब लाभ है। तो ये नहीं होना चाहिए और जिसका हक है उसको उसे मिलना चाहिए। इसी की आपकी लड़ाई। जो हमारे यहाँ गरीब है, शाम को भूखा सोता है, उसको काम मिलना चाहिए ताकि वो भूखा ना सोए। ये आपकी सोच है, ये हमारी सोच है, इसीलिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ जिनके अकाउंट में जो फर्जी तरीके से पैसा गया है, जिन्होंने काम नहीं किया, इनसे प्रशासन पैसा वसूले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसा कभी भी आने वाले समय में ऐसा ना हो। तो हमारे साथ ये देशराज वर्मा मौजूद थे और इन्होंने पूरी डिटेल बताई कि ग्राम पंचायत टेनी में मनरेगा के तहत राज्य वित्त के अंतर्गत किस किस के अकाउंट में कैसे कैसे पैसा गया। बहुत सारी डिटेल इन्होंने बताई। हालांकि इन्होंने इस पूरे मैटर को फॉलो किया तो उनको बहुत सारी नॉलेज है, हमें उतना नहीं पता है। इनका जो मोटा मोटी बातें मैंने समझी वो ये समझी कि जो मनरेगा के तहत मज़दूर काम करते हैं, जिनको ज़रूरत है मनरेगा के मज़दूरी की, उनको मज़दूरी नहीं मिल पा रही है और जो सक्षम परिवार से हैं उनके अकाउंट में मनरेगा का पैसा भेजा जा रहा है। इनका ये आरोप है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि राज्य वित्त के अंतर्गत जो पैसा निकाला गया है उस पैसे में जो राजमिस्त्री हैं ही नहीं, कभी उन्होंने लाइफ में राजमिस्त्री का काम किया ही नहीं जीवन में, उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया। और जो उनका बिंदुवार इनके पास उपलब्ध है 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24, 25 कितना रुपया गया, इन्होंने सारी डिटेल अपनी किसी प्रकार से इकट्ठा की। इनका कहना है कि आम जनता का जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनता के लिए। हालांकि ये बात समझ में आम जनता को बहुत कम आने वाली है, क्योंकि आपने अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच, अपने समझ को एक मुट्ठी में बंद कर रखा है, जिस वजह से आप उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस मैटर को एंड तक फॉलो करेंगे, आखिर तक, इसमें क्या होता आगे, क्या होता आगे और क्या हो रहा है, कब जांच हो रही है, सब डिटेल में लेके आएंगे। आप लोग जुड़े रहें और हमारे चैनल को मोटिवेट भी करें, क्योंकि हम आम जन की आवाज़ उठाने के लिए हर जगह पहुंच जाया करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है, लेकिन ख़तरे हमारे साथ भी बहुत से रहते हैं। बहुत जगह से हमें भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग हमारे चैनल को पॉपुलर करने हैं तो निःशुल्क सेवा आप सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि आम जनता की आवाज़ को हम मौजूद करने का प्रयास कर सकेंगे। नमस्कार।